Hello and welcome everyone to the fourth tutorial of electrostatics. Well, today we are going to discuss electric field due to continuous charge bodies like rod, disk and hemispherical shell, charged hemispherical shell. हाँ कि नहीं? तो पिछले क्लासेस में जैसे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस निकालना सीखा था. ठीक. आज जो है, आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्जेस निकालने का. जैसे सपोज कोई रॉड है, रॉड को हमने कुछ क्यू चार्ज दे दिया, वो क्यू चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली पूरे रॉड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. यस और नो. ठीक. एक क्यू रॉड ले लिया, क्यू चार्ज दे दिया, वो क्यू चार्ज क्या हो गया, उसके पूरे रॉड में पूरे लेंथ पे बोल सकते हो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो अब उस रॉड के वजह से तुम्हारा किसी भी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. या फिर कोई डिस्क ले लिया, डिस्क को चार्ज क्यू दे दिया, तो उससे उसकी वजह से उसका जो चार्ज है वो पूरे उसके एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो उसके वजह से किसी एक्सियल डिस्टेंस एक्स पे फील्ड के तरह. हाँ कि नहीं? तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं. तो बिफोर गोइंग टू दिस प्रॉब्लम्स डायरेक्टली, सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता दूंगा कि हम लोग कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो कि आप पहले पढ़ भी चुके होंगे. एक क्विक आपका क्या हो जाएगा, आपका एक क्विक रिकैप हो जाएगा. ठीक. तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में पता होनी चाहिए. सबसे पहली चीज क्या आपको पता होनी चाहिए, आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए. ठीक. जैसे चार्ज डेंसिटी जो है आपका, वो आपका तीन तरह का होता है: लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक. ओके. लीनियर बोले तो रॉड टाइप ऑब्जेक्ट्स, लीनियर बोले तो सिंपली और रॉड टाइप ऑब्जेक्ट्स. ओके. एरियल बोले तो आपका डिस्क टाइप ऑब्जेक्ट्स एंड वॉल्यूमेट्रिक बोले तो आपका सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर. हाँ कि नहीं? जिसमें चार्ज जो होता है आपका, वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक. तो जैसे रॉड अगर लोगे आप, ठीक, तो रॉड में क्या होगा, आपको जो चार्ज होगा, जैसे रॉड अगर आपने लिया, ठीक, आपको जो चार्ज होगा, वो चार्ज आपका क्या होगा, पूरे के पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू कुछ, अगर इस लेट से इस पे चार्ज क्यू है, इसका लेंथ एल है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल हम लोग डिफाइन कर देते हैं. और लेमडा क्या हो जाता है आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी. उसी तरीका से एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या हो जाता है आपका, क्यू बाई ए. और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो हो जाता है आपका क्यू बाई बी. ये सब आप पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे. ठीक. तो आज की क्लास में बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपको चाहिए होगा, जो आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक, वो है आपका मेथोडोलॉजी. कि चार्ज ऑब्जेक्ट्स में क्या मेथड हम लोग, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी में क्या मेथड हम लोग फॉलो करेंगे कि जिससे हम लोगों को आंसर मिल जाए. ठीक. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं. ठीक. मैं वो स्टेप्स लिख दे रहा हूँ. स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके. स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके. फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन. फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप शुड बी योर चूज एलिमेंट्री पार्टिकल. ठीक. फर्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोग का, वी हैव टू सेलेक्ट द एलिमेंट्री पार्टिकल. क्योंकि चार्ज जो है, जैसे सपोज अगर आप लोग रॉड का एग्जांपल लेते हो, रॉड पे अगर आप लोग चार्ज डालोगे, ठीक, तो वो यूनिफॉर्मली उसके पूरे लेंथ पे क्या होगा, आपका स्प्रेड कर जाएगा. ठीक. पूरे लेंथ में वो चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई dx थिकनेस का एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल लेना पड़ेगा. अगर डिस्क की बात करते हैं, तो डिस्क में क्या होता है, डिस्क में चार्ज पूरा उसके एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको एक पतला सा रिंग को अपना एलिमेंट्री पार्टिकल लेना पड़ेगा. अगर सॉलिड स्फीयर की अगर बात करते हैं, तो उसमें एक आपको बहुत थिन आपको हेमिस्फेयर, ये आपको स्फेरिकल शेल को अपना एलिमेंट्री पार्टिकल लेना पड़ेगा. हाँ कि नहीं? तो डिफरेंट जैसा बॉडी होता है आपका, उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एलिमेंट्री पार्टिकल भी लेते हैं. ठीक. तो स्टेप वन आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज ए एलिमेंट्री पार्टिकल. ठीक. और अगर एलिमेंट्री पार्टिकल अगर हम लोग चूज कर लिए, तो एलिमेंट्री पार्टिकल को चूज करने के बाद स्टेप टू हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट्री पार्टिकल पे चार्ज निकालेंगे कि उस एलिमेंट्री पार्टिकल पे चार्ज कितना है. ठीक. स्टेप टू, वी हैव टू फाइंड चार्ज ऑन द एलिमेंट्री पार्टिकल. ठीक. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस एलिमेंट्री पार्टिकल पे
चार्ज निकाल लेंगे कि उस एलिमेंट्री पार्टिकल के पे चार्ज कितना है। देन स्टेप 3, ठीक, स्टेप 3 हम लोग क्या करेंगे कि उस एलिमेंट्री पार्टिकल के वजह से जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकाल रहे हो उस पे फील्ड कितना है ड्यू टू दैट एलिमेंट्री पार्टिकल। ओके, दिस इज आवर स्टेप 3। सो स्टेप 3 विल बी you have to find electric field due to elementary particle. You have to find electric field due to elementary particle at that point. ओके, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरे नेट बॉडी के वजह से, उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, आप अपना इस एलिमेंट्री पार्टिकल के वजह से आप अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक। एंड देन स्टेप 4, integrate. Step 4 will be integrate. So these are the 4 steps that which we are going to follow in all the numericals, all the problems। सब में हम लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी मेथड को फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पर फिर से आपको लिस्ट आउट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करेंगे। फिर स्टेप 2 हम लोग उस एलिमेंट्री पार्टिकल पे अपना चार्ज निकालेंगे, ठीक। और स्टेप 3 चार्ज निकालने के बाद उस एलिमेंट्री पार्टिकल के वजह से आपका क्या फील्ड होगा, ठीक, वो निकालेंगे। एंड स्टेप 4 हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, हम लोग अपना इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। आपको आई थिंक कि चारों स्टेप्स आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 4 स्टेप क्या करना है, ठीक, हमेशा हम लोग हर क्वेश्चन में यही 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन सब देख रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन सब देख रहे हैं, क्या है आपका, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक। सेमी इनफाइनाइट क्या है, आपको वायर है, ठीक। अब इस सेमी इनफाइनाइट चार्ज को हमने कुछ चार्ज डेंसिटी क्या दे दिया, लेमडा दे दिया, ठीक। आप लोग देख रहे हैं कि इस सेमी इनफाइनाइट वायर पे जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है आपका, वो लेमडा है, ठीक, वो क्या है आपका, लेमडा। अब आपको क्या बोला है कि एंड पॉइंट से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे, एंड पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे आपको क्या निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये निकालना है, ठीक। ये हम लोग का क्या है, ये क्वेश्चन है, ये क्या है हम लोगों का क्वेश्चन, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग वही करेंगे जो हम लोग हमेशा से करते चले आए हैं। मतलब अभी जो आपको 4 स्टेप बताया वही 4 स्टेप फॉलो करेंगे। देखो, चीजों को अपना क्या रखो, सिंपल रखो। जितना सिंपल चीजों को अपनी रखोगे उतने आसानी से तुम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे, ठीक। तो सबसे पहला जो 4 स्टेप पे जो सबसे पहला स्टेप था क्या, कि हम लोग अपना एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करेंगे। तो लेट से चलो ये हमने अपना कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल ले लिया, ठीक। मतलब बोल दो कुछ एक्स डिस्टेंस पे, ठीक, हमने अपना dx थिकनेस का एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लिया, ठीक। हमने क्या किया, हमने x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का हमने अपना एलिमेंट्री पार्टिकल ले लिया, ठीक। तो हम लोग का जो स्टेप 1 है, हम लोग का स्टेप 1, ठीक, डन। स्टेप 1 इज डन। स्टेप 2, ठीक। स्टेप 2 हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 वी फाइंड चार्ज ऑन दिस एलिमेंट्री पार्टिकल। ओके, व्हाट वी डू, वी फाइंड चार्ज ऑन दिस एलिमेंट्री पार्टिकल। तो इस एलिमेंट्री पार्टिकल पे चार्ज क्या हो जाएगा, तो जो चार्ज इस पे होगा dq, ठीक, दैट विल बी, चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा, तो लेमडा dx, हाँ कि नहीं, dq विल बी व्हाट, लेमडा dx। जिन लोगों को चार्ज कैसे निकालना है ये समझने में दिक्कत आती है, ठीक, उन लोगों के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ मैं, एक ट्रिक, ठीक। ट्रिक क्या है कि लेट से इस रॉड का ना, लेट से कुछ लेंथ कैपिटल एल है। जस्ट इमेजिन कि कुछ कैपिटल एल लेंथ है, तो एल लेंथ को मिला होगा क्या, कुछ क्यू चार्ज। यूनिट को क्या मिलेगा, क्यू बाई एल। तो डीएक्स लेंथ को क्या चार्ज मिलेगा, क्यू बाई एल इंटू डीएक्स। और ये क्यू बाई एल ही आपका लेमडा होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेमडा डीएक्स। ओके, ये क्या हो गया आपका लेमडा डीएक्स। मतलब
एल लेंथ पे क्यू चार्ज, यूनिट पे क्यू बाई एल, तो डीएक्स लेंथ पे कितना चार्ज होगा, क्यू बाई एल इंटू डीएक्स। और ये जो डीएक्स लेंथ पे जो चार्ज होगा यही आपका क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो डी क्यू यहाँ से भी क्या आ गया, लेमडा डीएक्स, हाँ कि नहीं। तो जिन लोगों को ऐसे समझना है वो ऐसे समझिए, जिन लोगों को वैसे अगर रट करके चलना है तो आप वैसे भी चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपको दोनों से सेम ही मिलने वाला है। ठीक, तो डी क्यू आपका आ गया क्या, लेमडा डीएक्स। तो देखो तुम्हारे 4 स्टेप्स में तुमने चार, पहला 2 स्टेप कर लिया। ठीक, अब बचता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या बोलता है कि इस एलिमेंट्री पार्टिकल के वजह से ये जो चार्ज आपने निकाला डी क्यू, इसके वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये निकालना है। ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो इस एलिमेंट्री पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो कुछ ऐसा होगा, लेट से वो क्या हो गया, कुछ डीई ही होगा, हाँ कि नहीं। अब देखो चार्ज क्या है, डी क्यू, तो डी क्यू वजह से फील्ड भी क्या होगा, डीई, हाँ कि नहीं। ठीक, स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज की वजह से स्मॉल एलिमेंट्री इलेक्ट्रिकल फील्ड डीई। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ये जो डीई आया, ये डीई कुछ ऐसा आ गया, ये सीधा एक्स में होता या सीधा वाई में होता तो इसको कुछ नहीं करते, चुपचाप से इंटीग्रेट करते। ठीक, अगर ये सिर्फ एक्स में होता या सिर्फ अगर वाई में होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते, बट ये ना बीचों बीच आ गया है, ये एक्स और वाई के बीच में कहीं पर आ गया है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा रिजोल्यूशन। क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन। तो चलिए मैं अपना कलम का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, आपको समझने में या देखने में काफी आसानी होगी। ठीक, तो सबसे पहले अब हम लोग को इसको पहले तो बनाना पड़ेगा अपना एक्सिस। ठीक, क्योंकि करना पड़ेगा हम लोगों को क्या यहाँ, रिजॉल्व। ठीक, लेट से अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा। तो इस तरफ क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, डीई कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, डीई साइन थीटा, हाँ कि नहीं। तो देख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट्स आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट आ गए, डीई कॉस थीटा एंड डीई साइन थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर कुछ एक्स कंपोनेंट भी है और कुछ आपका वाई कंपोनेंट भी है, यस और नो। ठीक, और थीटा आप लोग देख रहे हैं। ठीक, तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको यहीं पर देखो तुम्हें डी कॉस या डी साइन थीटा, मतलब तुम्हें कॉस थीटा और साइन थीटा का आवश्यकता पड़ने वाला है। मतलब यू आर गोइंग टू नीड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा इन द फ्यूचर। तो आप चाहो तो यहीं से अपना कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जिन भी लोगों को समझने में दिक्कत होगा वो आप थोड़ा सा बैक जाकर के फिर से देखने लगी जाइएगा। ठीक, तो cos थीटा की वैल्यू आप इस ट्रायंगल से डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कि cos थीटा की जो वैल्यू होगी, cos थीटा विल बी व्हाट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा आपका क्या हो जाएगा, r बाय हाइपोटेन्यूज देखोगे तो वो क्या हो जाएगा आपको, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक, देखो ये x है ये r है, तो ये आपका क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको। ठीक, तो आपको cos थीटा मिल गया, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा देखो, साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, एक्स। ठीक, तो साइन थीटा विल बी एक्स बाय हाइपोटेनस और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो आपको पता था कि आपको डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, मतलब एक्स में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डी साइन थीटा है, वाई में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डी कॉस थीटा है। मतलब आपको डी डीई की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है भाई। ठीक, बस कॉस थीटा और साइन थीटा में लोगों को दिक्कत आता है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे ट्रायंगल से, वो अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक, कि कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो ये जो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है इसका जो बेस है वो आर हो जाएगा और हाइपोटेनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा उसी तरीके से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका क्या है, एक्स, और हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ कि नहीं। तो cos थीटा sin थीटा हो गया आपका। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 2 कंपोनेंट में है। ठीक, आपको इधर है कुछ ई एक्स और इधर है आपको ई वाई। ई एक्स जो आपको आया है वो ई एक्स आपको कितना आया, डीई साइन थीटा, और जो ई वाई जो आया आपको वो क्या आ गया आपको, डीई कॉस थीटा। ठीक, क्योंकि आपका जो डीई था वो आपका डीई कुछ इधर था, ठीक, कुछ एंगल थीटा पे। तो आपको ई वाई क्या हो गया, डीई कॉस थीटा, एंड ई एक्स क्या हो गया, डीई साइन थीटा। तो अगर आपसे कोई बोले, ठीक, कोई बोले कि ई एक्स बताइए क्या हो जाएगा, तो ई एक्स जो हो जाएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, ई एक्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ योर डीई साइन थीटा एंड ई वाई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। ठीक, क्योंकि
डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, ये तो एलिमेंट्री पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई एक्स, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स, ठीक। और डी ई एक्स आपका क्या है, डी ई एक्स इज योर बेसिकली योर डी ई साइन थीटा, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। ओके, ये क्या हो गया आपको, ई एक्स, ये किसकी बात हो रही है आपकी, ई एक्स की बात हो रही है। ई एक्स क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। डीई क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डीई, ठीक। तो डीई की वैल्यू जो होगी, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हो, जो डीई अगर आपको निकालना है, ठीक, तो सिंपली के, चार्ज क्या है डी क्यू, इस एलिमेंट्री पार्टिकल पर चार्ज क्या होगा डी क्यू, तो के डी क्यू बाई आर, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या होगा, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ कि नहीं। ये क्या आ गया आपका, ये डी क्यू डी ई आ गया, ये क्या आ गया आपका, ये डी ई आ गया, ठीक। तो ई ई एक्स आपको मिल गया, डी एक्स विच इज इक्वल टू डी ई साइन थीटा, डी ई क्या था आपका, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू देखो हमने वहां से क्या निकाला था, एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। दिस वाज योर साइन थीटा, ये क्या था आपका, ये साइन थीटा था, ये क्या था, साइन थीटा, ओके। तो यहां से आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक। अगर तुमने इसी को इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम एक्स, कहां से, एक्स तुम्हारा जीरो से एक्स तुम्हारा इंफिनिटी तक, ठीक। देखो तुम्हारा एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ठीक। तुम यहां से शुरू करोगे और पूरा इंफिनिटी तक जाओगे, तो तुम्हारा जो एक्स का वैल्यू जो लिमिट हो रहा है तुम्हारा, वो जीरो से इंफिनिटी जा रहा है, मतलब लोअर लिमिट तुम्हारा क्या है, जीरो, और अपर लिमिट तुम्हारा क्या है, इंफिनिटी, हाँ कि नहीं, तुम जीरो से इंफिनिटी चल रहे हो, ठीक। तो तुम्हारा यहाँ पर के डी क्यू, के डी क्यू को आप लोग क्या लिख देंगे, डी क्यू को हम लोग लिख देंगे लेमडा डी एक्स, ठीक। तो के लेमडा डी एक्स इंटू एक्स, तो हम उसको सीधे एक्स डी एक्स लिख देंगे, बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर वन बाई टू, तो वो क्या हो जाएगा आपको, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू, ओके। एंड आपको इसी को करना पड़ेगा इंटीग्रेट, के लेमडा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। कई लोग सोच रहे होंगे कि के लेमडा बाहर क्यों आएगा, ठीक। तो मैं उन महारथियों से बता देना चाहता हूँ कि कुछ चीजें हैं जो हम लोग बहुत पहले पढ़ रखे होते हैं, ठीक। तो उसी में आपका जो के लेमडा इज बेसिकली एक कांस्टेंट, ओके। और कांस्टेंट जो भी होता है ना, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन का रूल होता है। जैसे डिफरेंशिएशन का भी अपना रूल होता है ना, कि कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। मतलब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक करेंगे, तो जीरो से हम लोग एल तक करेंगे, कहां से कहां तक करेंगे, जीरो से एल तक करेंगे इंटीग्रेट, वी विल इंटीग्रेट, सॉरी, जीरो टू इंफिनिटी, ओके, क्योंकि हमारा इनफाइनाइट रॉड है ना, सेम इनफाइनाइट रॉड है, ठीक। तो हम लोग जीरो से इंफिनिटी क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। तो एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू, इसको करना है क्या हमें, इंटीग्रेट, ठीक। किसको इंटीग्रेट करना है, एक्स डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ ये एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू, ठीक। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो इसको इंटीग्रेट करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक। इसको इंटीग्रेट करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहला, ठीक, मैं आपको अलग से इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको जो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट किसको करना है, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू, ठीक। यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर is equal to some t square, okay. We will imagine x square plus r square is equal to some t square, ठीक। ऐसे भी कर सकते हो, या आप यहाँ से चाहो तो x इज इक्वल टू कुछ r tan थीटा करके आप वो सब्स्टिट्यूट करके भी मतलब कर सकते हो, ठीक। वैसे यहाँ पर अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू अगर टी स्क्वायर मान के करेंगे, तो थोड़ा सा क्या होगा, आपको थोड़ा सा आसानी होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करिए, देखो आर तो क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, आर क्या है आपको, कांस्टेंट है, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी,
ठीक, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिए तो यहाँ से आपको पता चल गया कि x dx आपको क्या हो जाएगा, t dt। ठीक, तो यहाँ पर जो ऊपर में आपका x dx है, x dx की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, t dt बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का लिख दिया, टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया आपको, टी डी टी बाई टी क्यूब का इंटीग्रेशन। ओके, अब t से एक t कैंसिल कर दिए, तो फाइनली जो आपको इंटीग्रेट करना है वो क्या करना है आपको, dt बाई टी स्क्वायर, उसको क्या करना है आपको इंटीग्रेट। तो dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/t। ठीक, dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, -1/t, यानी -1/t की वैल्यू क्या थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपका टी स्क्वायर था, तो t आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब चाहो तो तुम यहीं पे अपना लिमिट पुट कर सकते हो, आपका लिमिट क्या था, जीरो से इन्फिनिटी। ठीक, लिमिट आपका क्या था, जीरो से इन्फिनिटी, लिमिट आपका क्या था, जीरो से इन्फिनिटी। एक्स की जो वैल्यू थी, एक्स जो वेरी कर रहा था वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक, तो यहाँ पर ना सबसे पहले आप इन्फिनिटी डालो, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज जीरो, सिंपल, मतलब एकदम डोंट यूज ब्रेन इन दिस। ओके, ये मैथ्स का चीज है। फिजिक्स होता तो बोलता कि भाई दिमाग लगाओ। ठीक, क्योंकि फिजिक्स किधर का चीज है, फिजिक्स को इधर का चीज है ना, हाँ कि नहीं। फिजिक्स को कभी भी मतलब रट के मत पढ़ो, फिजिक्स को कभी भी ऐसा मत पढ़ो जैसे मतलब तुम लोग जैसे ऑनलाइन देखोगे दूसरे चैनल्स पे तो कई सारे फिजिक्स ट्यूटर्स हैं, ठीक, जो एकदम गा गा करके पढ़ाते हैं, रटवाते हैं। ठीक भाई, यूज योर ब्रेन। ठीक, फिजिक्स ऐसे नहीं सीखते, फिजिक्स को दिमाग से सीखते हैं, रटते नहीं है। ठीक, तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी जीरो, ये रट दो क्योंकि ये मैथ्स है। ठीक है, फिर माइनस तुम क्या करोगे, अब एक्स की जगह पर जीरो रखोगे तो माइनस तुम्हारा क्या मिलेगा तुमको, -1/r। ठीक, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, +1/r हो गया। ठीक, तो अगर तुम याद करोगे तो हमने बाहर में क्या लिखा था, के लेमडा रखा था। ठीक, और बाकी ये आपका क्या था, ये आपका इंटीग्रेटिंग टर्म था। ठीक, इंटीग्रेटिंग टर्म आपका क्या था, यही था ना। ठीक, तो के लेमडा आपका बाहर था। फाइनली वो पूरा इंटीग्रेट होकर के, पूरा युद्ध होकर के आपको फाइनल जो आउटपुट मिला वो क्या मिला, वो 1/r मिला। क्या मिला, 1/r। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका जो ई वाई है, ठीक, सॉरी आपने ई एक्स पहले निकाला ना, हम लोगों ने सबसे पहले ई एक्स निकाला, जो आपको ई एक्स जो मिला वो ई एक्स आपको क्या मिला, ई एक्स आपको मिल गया के लेमडा अपॉन आर। ई एक्स आपको क्या मिल गया, के लेमडा अपॉन आर, हाँ कि नहीं। तो हो गया ना इंटीग्रेट यहाँ पे हमारा, हाँ कि नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ वी विल मूव टू ई वाई। ठीक, हम लोग अब किस पे जाते हैं, ई वाई। ई वाई क्या हो जाएगा, ई वाई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई विच वॉज योर डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक, ई वाई वॉज डी ई वाई। ठीक, डी वाई विल बी मतलब इंटीग्रेट डी ई कॉस थीटा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। ठीक, डी डी अगेन आपको पता है कि डी तो बहुत सिंपल सी चीज है, के डी क्यू को लिख दो लेमडा dx। ठीक, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ कि नहीं। और कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आर बाई जो आपका कॉस थीटा का पहले वैल्यू निकालता है मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया क्या आपको ई एक्स। अगेन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉन्स्टेंट्स वाले चीजें हैं जैसे के लेमडा आर, ये सब क्या है, कांस्टेंट वाली चीजें। इंटीग्रेट जो करना है आपको, वो करना है आपको डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये आपको क्या करना है, ये इंटीग्रेट करना है। अगेन इंटीग्रेशन विल बी डन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट रॉड है। सेमी इनफाइनाइट रॉड कहाँ से कहाँ स्ट्रेच कर रहा है आपका, जीरो से इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक, तो ये मिल गया आपको के लेमडा आर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। क्लियर है सबको। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना, जिसको जिन भी लोगों को यहाँ तक अगर क्लियर हो गया, यहाँ तक तुम्हें अगर 100% समझ में आ गया, तो तुम्हारे लिए आगे की चीजें बहुत आसान हो जाने वाली है। ठीक, क्योंकि अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो, कभी भी तुमको dx बाई समथिंग का पावर समथिंग आ जाए ना, ठीक, तो क्या करना, चुपचाप से जाना ऊपर डायग्राम में और ट्रायंगल देखना। क्या देखना, ट्रायंगल। ठीक, अगर तुम ये ट्रायंगल देखोगे इस ट्रायंगल में, तो तुमको तो tan थीटा है। ठीक, चलो मैं ये डायग्राम को आपके लिए रीड्रॉ कर दे रहा हूँ।
अगर तुमको सपोज कोई एक ट्रायंगल मिल गया इस तरह, ठीक, ये एंगल थीटा था, ये आर था, ये एक्स था, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा तुम्हारा एक्स बाई आर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। ठीक, तो अगर tan थीटा एक्स बाई आर हो जाएगा तो यहाँ से तुम x इज इक्वल टू आर tan थीटा बोल सकते हो। और अगर आर tan थीटा बोल दिया तो डी एक्स बाई डी थीटा वो आर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा होता है। हाँ कि नहीं? ठीक, मतलब सोच रहे होगे कि tan थीटा का सेक स्क्वायर रटना पड़ेगा क्या? हाँ जी, मैथ्स है ना, रटना पड़ेगा। फिजिक्स होता तो मैं रटना नहीं बोलता। ठीक, फिजिक्स को कभी भी रटा नहीं जाता। फिजिक्स को मैं, आप थ्रू आउट मेरे साथ तो चल ही रहे हो। आप इलेक्ट्रोस्टैट्स का ट्यूटोरियल 1 से मेरे साथ चल रहे हो, आज ट्यूटोरियल 4 हो गया। ठीक, अभी तक कुछ रटने को बोला मैं नहीं ना, ठीक तो नहीं बोलूंगा। ठीक, तो dx बाई डी थीटा क्या हो गया, आर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ से तुमको मिल गया कि dx जो तुम्हारा होगा वो क्या हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, अब जो तुम्हारा इंटीग्रेटिंग टर्म था ना उसको रख दीजिए। ठीक, इंटीग्रेटिंग टर्म रख दीजिए। इंटीग्रेटिंग टर्म तुम्हारा क्या था, योर इंटीग्रेटिंग टर्म वाज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। अब dx की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं क्या, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स को आर टेन थीटा रख दीजिए। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा में आप आर स्क्वायर को क्या कर लो, कॉमन कर लो। ठीक, चलो मैं दिखाता हूँ। ठीक, नीचे में क्या है तुम्हारा, एक्स को आर टेन थीटा रख दो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोले तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। ठीक, अब देखो इसमें से तुम क्या करोगे, आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो पावर 3/2 भी है, तो आर स्क्वायर इंटू 3/2, आर स्क्वायर का पावर 3/2 बाहर में आएगा, तो तुमको ये क्या मिल जाएगा, तुमको ये हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, यहाँ से तुम आर स्क्वायर को बाहर लोगे तो आर स्क्वायर साथ में 3/2 आएगा। ठीक, तो आर का स्क्वायर जो है और 3/2 का जो नीचे वाला 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर क्यूब बस। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, तो ये 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली जो आपको मिला, ठीक, वो क्या मिला, आपको मिला आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई आर क्यूब इंटू सेक क्यूब थीटा। ठीक, तो एक आर से आप अपना एक आर कैंसिल कर दीजिए, इसका स्क्वायर से आप अपना इसका स्क्वायर कैंसिल कर दिए, तो आपको मिल जाएगा 1/r² डी थीटा बाई सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक, तो देखो कितना सिंपल हो गया ना तुम्हारा फाइनली, हाँ कि नहीं, बस एक छोटा सा रिप्लेसमेंट कर दिया, क्या कर दिया, एक बस छोटा सा रिप्लेसमेंट कर दिया, एक्स को आर टेन थीटा लिख दिया, तो देखो चीजें कितनी सिंपल हो गई। तुमको एक सिंपल सा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आ रहा है, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तो अगर तुम किसी अनपढ़ से भी पूछोगे तो वो बोल देगा कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक, तो चुपचाप से ये क्या हो गया तुम्हारा साइन थीटा, ठीक, बाय आर स्क्वायर। ठीक, अब साइन थीटा क्या होता है तो तुम डायग्राम से देख करके बता दो, साइन थीटा क्या था, देखो हमने लिखा था ना साइन थीटा, क्या लिखा था साइन थीटा, एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो बस साइन थीटा को लिख दो, उतना क्या, इतना क्या सोचना है भाई, साइन थीटा को लिख दो एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, नाउ पुट द लिमिट, तुमको कहाँ से एक्स जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना। ठीक, तो जीरो से इन्फिनिटी जब इंटीग्रेट करोगे, पहले जब तुम इन्फिनिटी रखने का कोशिश करोगे, ठीक, तो तुमको क्या मिलेगा टर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक, तो तुम क्या करोगे, तुम इस एक्स को ना नीचे भेज दो। ठीक, तो ये एक्स को तुम क्या कर दो, नीचे भेज दो, तो तुमको मिल जाएगा 1/√ऑफ 1 + r² बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, ये मिल जाएगा आपको। ठीक, अगेन आपका लिमिट जीरो से इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी रखो तो ये क्या हो जाएगा तुमको 1/r², इन्फिनिटी रखो तो r² बाई इन्फिनिटी वो क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या होगा तुमको 1 माइनस, अगर तुम जीरो रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, मतलब ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब तुमको फाइनली इंटीग्रेट करके क्या मिला, तुमको बस मिला इंटीग्रेशन 1/r²। तो अगर तुम याद करोगे कि मेरा जो ई वाई था, ठीक, ई वाई वो क्या था, हमने के लेमडा आर को कॉमन किया था, देखो ध्यान से। ठीक, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने के लेमडा आर कांस्टेंट को बाहर लिया था, बाकी चीजों को इंटीग्रेट किया था। ठीक,
तो के लेमडा बाहर आ गया और बाकी चीजें का इंटीग्रेशन क्या आ गया, सिंपल आपको 1/r² आया, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये क्या हो गया, के लेमडा बाई आर हो गया। क्या हो गया आपका, के लेमडा बाई आर हो गया। आई बात समझ में, ठीक। तो तुमको क्या पता चला, अरे इधर तो ई एक्स और ई वाई दोनों बराबर है, हाँ कि नहीं। आपका ई एक्स भी के लेमडा बाई आर, आपका ई वाई भी के लेमडा बाई आर, तो आपको दोनों तो ई एक्स ई वाई क्या हो गया, बराबर आ गया, हाँ कि नहीं। और 90 डिग्री पे आया है, ठीक, देख सकते हैं। ये आपका अगर ई एक्स है तो ये आपका ई वाई है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री। ओके, तो चलो बहुत बढ़िया, ठीक। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल गया कि दोनों का क्या होना है, 90 डिग्री पे आ रहा है। मतलब आपको जो ई एक्स मिला वो आपको मिला के लेमडा बाई आर, आपको जो ई वाई मिला ये भी मिला के लेमडा बाई आर। तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम बीचों बीच आएगा कि नहीं 45 डिग्री पे, बोलो आएगा, ठीक। दोनों 90, दोनों के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर था, ठीक। और दोनों एक एक्स में है एक वाई में है, तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट विल बी योर √2 के लेमडा बाई आर। रिजल्टेंट विल बी √2 के लेमडा बाई आर, ठीक। कैसे लोग सोच रहे होंगे, लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, तो भाई रिजल्टेंट इज इक्वल टू √ऑफ, ठीक, x² प्लस y² प्लस 2xy cos 90 जीरो, सिंपली वो टर्म खत्म, ठीक। तो बस क्या बचेगा, √ऑफ x² प्लस y²। और जब x और y दोनों बराबर हो, जैसे यहाँ पर x और y का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर के लेमडा बाई आर और के लेमडा बाई आर, ठीक। तो मैग्नीट्यूड बराबर होने से ये क्या हो जाएगा, सिंपली √2x लिख सकते हो ना, दैट विल बी इक्वल टू √2y, दैट विल बी इक्वल टू √2 के लेमडा अपॉन आर, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिलेगा, √2 के लेमडा बाई आर, और एकदम बीचों बीच में 45 डिग्री पे मिलेगा आपको, ठीक। √2 के लेमडा बाई आर और बीचों बीच मिलेगा आपको कितने पे, एकदम 45 डिग्री पे। ओके, तो इस तरह से आपका ई एक्स आ गया, आपका ई वाई आ गया के लेमडा बाई आर, हाँ कि नहीं। तो आपको पता चल गया ना कि सेमी इनफाइनाइट रॉड अगर रहेगा तो उससे किसी भी पॉइंट पी पे जो कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो एंड पॉइंट से, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एक्स में के लेमडा बाई आर और वाई में के लेमडा बाई आर होगी, हाँ कि नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ कि नहीं। तो इसी में चलिए कुछ कुछ हम लोग फैक्ट्स डिड्यूस करते हैं, फैक्ट्स, सम फैक्ट्स, ठीक। जैसे तुम्हारा इनफाइनाइट रॉड का वायर है, ठीक, सब ध्यान से देखना, ठीक। चार्ज डेंसिटी तुम्हारा क्या है, प्लस लेमडा, ठीक। आर डिस्टेंस पे आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक। तो तुमको क्या मिला, इस साइड मिला के लेमडा बाई आर, और तुमको इस साइड भी मिला के लेमडा बाई आर, ठीक। अगर मैं, ये क्या था, ये आपका सेमी इनफाइनाइट था। अगर मैं एक और सेमी इनफाइनाइट रॉड लाऊं और उसको मैं ऐसे जोड़ दूं इसके एंड पॉइंट से, ठीक, तो अब आपको क्या मिल गया, आपको फुल्ली इनफाइनाइट रॉड मिल गया, ठीक। और इसका भी लेट से अगर चार्ज डेंसिटी लेमडा है तो इसकी वजह से भी तुमको इस साइड के लेमडा बाई आर और इस साइड तुमको के लेमडा बाई आर मिलेगा, ठीक। तो ये तो दोनों कैंसिल कर लिया, तो नेट तुमको क्या मिला, ऊपर की तरफ मिला ना 2 के लेमडा बाई आर। तो क्या इनफाइनाइट वाले की वजह से इतना ही होता था 2 के लेमडा बाई आर, बोलिए, बोलिए, आई ना बात समझ में आपको, ठीक। आया ना, हिट किया ना, स्ट्राइक किया ना इधर, ठीक। कैसे आप चीजों से कॉन्सेप्ट रिड्यूस कर सकते हो, हाँ कि नहीं। जैसे यहाँ पर आपको पता चल गया कि सेमी इनफाइनाइट को के लेमडा बाई आर के लेमडा बाई आर हो रहा है, ठीक। दोनों को एंड पॉइंट से जोड़ दिया, दो सेमी इनफाइनाइट वायर, क्या बन गया, आपको एक फुल्ली इनफाइनाइट वायर बन गया। और फुल्ली इनफाइनाइट वायर में आपने पिछले क्लास में, जितनी भी क्लास में आप निकाल चुके हैं, कितना, 2 के लेमडा बाई आर, ठीक। तो यहाँ पर भी देखा आपने कि आ गया ना, दो सेमी इनफाइनाइट को जोड़ा तो आपको भी क्या मिल गया, 2 के लेमडा बाई आर मिला कि नहीं मिला। तो बोलिए वो चीज भी सही, ये चीज भी सही, तो बोलिए ये वो चीज भी कर सकते हैं, ये चीज भी कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। वेरी गुड। तो अगर आप लोगों को ये चीज, मेरा ये पॉइंट अगर स्ट्राइक कर गया, अगर आप लोगों को मेरा ये पॉइंट स्ट्राइक कर गया, तो प्लीज, प्लीज, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, ठीक। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपको, कि हमने क्या किया, सेम दो सेमी इनफाइनाइट वायर को जोड़ दिया, ठीक। दो सेमी इनफाइनाइट वायर को जोड़ दिया, लेकिन इस बार दोनों पॉजिटिव चार्ज का नहीं है, या फिर दोनों निगेटिव चार्ज का नहीं है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। एक क्या है आपका पॉजिटिव है और दूसरा आपका क्या है, नेगेटिव है, ठीक। तो इसमें आपको बताना है कि यू हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
तो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से के लेमडा बाई आर एक्स में और के लेमडा बाई आर वाई में होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा तो आपको क्या होगा, एग्जाम में थोड़ा सा आपको बैठ करके डिराइव करना पड़ जाएगा। डिराइवेशन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समय चला जाएगा। आप मुझसे पूछोगे तो यस, मैं याद होता तो फटाक से कर देता, हालांकि मुझे याद है और सबको याद होना चाहिए, क्योंकि मतलब थोड़ा सा समय बचाता है ये चीज आपको। ठीक, हालांकि फिजिक्स में मैं नहीं कहूंगा आपको रटो। ठीक, आप डिराइवेशन से भी काम चला सकते हो, बट योर डिराइवेशन शुड बी योर, मतलब बहुत फार, बहुत स्पीड होनी चाहिए आपकी डिराइवेशन। मतलब यू शुड बी, यू शुड हैव लाइक टन्स एंड टन्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक, आप इतना अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें आपके दिमाग में, माइंड में ऑलरेडी छप जाएगी। ठीक, और आपको तो बेसिकली नॉलेज के लिए पढ़ना होता है, नॉलेज काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो, सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव वाला रॉड को अगर लेता हूँ, किसको, पॉजिटिव वाला रॉड को अगर लेता हूँ, तो पॉजिटिव वाला साइड को लूँ, मतलब आपका ये साइड को, तो इस साइड की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, वो तो कुछ ऐसा होगा। ठीक, मतलब उसका कुछ इधर होगा, क्या, के लेमडा बाई आर, और इस तरफ भी क्या होगा आपको, के लेमडा बाई आर। ठीक, ये तो अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोगों ने निकाला ना। ठीक, बेसिकली क्या होता है, देखो डायरेक्शन अगर तुमको देखना है तो तुम क्या करोगे, क्यू नॉट चार्ज ला करके रख दो। क्यू नॉट चार्ज को वो क्यू नॉट चार्ज को वो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा पॉजिटिव। ये आपका जो प्लस लेमडा वाला है ये भी पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, क्यू नॉट तुमने रखा वो भी तुम्हारा पॉजिटिव है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा ना, क्या होगा आपका रिपल्सन। ठीक, तो ये जो रिपल्सन होगा आपका, तो के लेमडा बाई आर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के जो डायरेक्शंस हो जाएंगे वो आपके इस तरफ हो जाएंगे। ठीक, अब दूसरा चार्ज को लो जो निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज क्या करता है, वो खुद की तरफ खींचता है भैया। ठीक, निगेटिव वाला क्या करेगा, वो खुद की तरफ खींचेगा आपको, क्या करेगा, खींचेगा। ठीक, तो ये जो पॉइंट पी है आपका, ठीक, ये खींचाएगा ऐसा। ठीक, तो अगर चार्ज रॉड आपका निगेटिवली चार्ज हो जाए तो आपको इस तरफ डाउनवर्ड में आपको के लेमडा बाई आर मिलेगा, और एक आपको लेफ्टवर्ड में के लेमडा बाई आर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाता है। यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। ठीक, और जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बचेगा, और के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई आर हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसमें उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, उतना सोचने का जरूरत नहीं है, उतना ये करने का जरूरत नहीं है। इसमें बस तुमको क्या करना है, तुमको फैक्ट्स लगा देना है। ठीक, तुम पढ़े के चले कि सेमी इनफाइनाइट की वजह से के लेमडा बाई आर और के लेमडा बाई आर होता है। ठीक, तो एक सेमी इनफाइनाइट की वजह से के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, तुमने दो सेमी इनफाइनाइट को जोड़ दिया। तुमने क्या किया, तुमने बेसिकली दो सेमी इनफाइनाइट वायर्स को जोड़ दिया। ठीक, तो भाई इसके वजह से इंडिविजुअल क्या होता है निकालिए, इसकी वजह से इंडिविजुअल क्या होता है निकालिए, वेक्टर की तरह ऐड कर दीजिए। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। हाँ कि नहीं। तो तुमने क्या किया, तुमने एक निगेटिवली चार्ज का रॉड लिया, तुमने एक पॉजिटिवली चार्ज का रॉड लिया, निगेटिव वाले के वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा उसी के तरफ हो जाएगा। ठीक, और पॉजिटिव वाले के वजह से आपका रिपेल करेगा उस तरफ। ठीक, तो तुमने क्या किया, तुमने सबको कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर कर लिया। ठीक, फाइनली तुमने देखा कि अरे इसमें तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहा है। जो होगा तुम्हारा किधर होगा, वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल में ही होगा। तो तुमने हॉरिजॉन्टल में दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि सेम डायरेक्शन से जा रहे थे। तो तुम्हारा नेट क्या मिल गया तुमको, तुमको 2 के लेमडा बाई आर मिल गया। क्लियर है आपको सबको, क्लियर है ना। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, तो चलो हम लोग चलते हैं अपना अगले प्रॉब्लम की तरफ। आई गेस ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो देखो ये क्या है तुम्हारा ना, एक आर्क है। क्या है, एक आर्क। ठीक, ये जो है तुम देख रहे हो ना, ये क्या है तुम्हारा, ये एक आर्क है। ठीक, अब ये जो आर्क है ना, ये सेंटर पे कुछ अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। तुम देख सकते हो सेंटर का एंगल जो सबटेंड हुआ है वो कितना हुआ है, वो अल्फा एंगल सबटेंड हुआ है। ठीक, अब इस आर्क को तुमने कुछ क्यू चार्ज दे दिया। तुमने क्या किया, तुमने इस आर्क को क्यू चार्ज दे दिया। तो अब ये जो क्यू चार्ज तुमने जो आर्क को दिया है ना, ठीक, अब आर्क क्या करेगा, तो भाई देखो आर्क के अंदर में जितने भी एटम्स होंगे सब बराबर, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबके सेम औकात होगी। ठीक, तो सब आपस में लड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, बांट लेंगे। क्या करेंगे, बांट लेंगे। मतलब तुमने जो क्यू चार्ज दिया,
वो भाई पूरे आर्क में बढ़ जाएगी यूनिफॉर्मली, सबको बराबर बराबर मिलेगा। ठीक, जैसे क्या होता है अपन दोस्तों के बीच कुछ भी चीज आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक, हम लोग अच्छे दोस्त होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सब चीज बराबर बराबर बांट लेते हैं। ठीक, जैसे अगर कोई मिठाई आ गया, ठीक, 10 किलो मिठाई मिल गया, हम 10 लोग हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सब एक एक किलो बांट लेंगे, हाँ कि नहीं। वो अलग सी बात है, अगर कोई मोटा निकल गया हमारे ग्रुप में, ठीक, तो वो अकेला 2 किलो खा जाएगा। जोक्स अपार्ट। ठीक, तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, एक आर्क है। ठीक, इस आर्क को तुमने क्या किया, तुमने क्यू चार्ज दिया, तो वो क्यू चार्ज क्या होगा, वो क्यू चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली पूरे आर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, अब इस जो जो चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसकी वजह से तुमको निकालना है कि सेंटर पे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, एक्सिस डिफाइन करते हैं, क्या होता है ना, चीजें आपका अलाइन हो जाता है, चीजें आपका थोड़ा सा मतलब सिंपल हो जाएगा। ठीक, तो एक्सिस हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। ओके, सो नाउ वी हैव डिफाइंड आवर एक्सिस। ओके, नाउ वी हैव डिफाइंड आवर एक्सिस। ठीक, ये हम लोग का एक्सिस हो गया। ठीक, एक्सिस बोले तो नाउ अब इस साइड ये एंगल भी आपका क्या है, अल्फा/2 है, ये एंगल भी आपका क्या है, अल्फा/2 है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहां से कहीं थीटा एंगल पे, ठीक, कहीं थीटा एंगल पे, ठीक, एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लो, ये। ठीक, तो ये जो थीटा एंगल पे, तो ये जो एंगल जो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक, ये आपका क्या होगा, ये डी थीटा होगा। ठीक, तुम वर्टिकल से थीटा एंगल पे एक डी थीटा एंगल का, डी थीटा के करस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा आर्क लेंथ होगा, वो क्या होगा, डी एक्स होगा। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया। अब इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरफ होगा, और वो क्या होगा, तुम्हारा कुछ डीई होगा। वो क्या होगा आपका, डीई होगा, हाँ कि नहीं। तो ये थीटा पे आपने किया था इसको, ये आपका क्या था, ये थीटा था, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक, तो आपको रिजॉल्व कर दो, तो ये इधर इस तरफ क्या हो गया, टीई कॉस थीटा, और इस तरफ आपको क्या हो गया, डीई साइन थीटा। ठीक, देख सकते हैं आपको। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट्री पार्टिकल इमेजिन किया कुछ वर्टिकल से थीटा एंगल पे। ठीक, वर्टिकल से थीटा एंगल पे हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट्री पार्टिकल लिया, एलिमेंट्री पार्टिकल के वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, डीई आया। ठीक, उस डीई को हमने क्या किया, हमने फिर रिजोल्व कर दिया डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा में। अगर, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगर इफ, अगर तुम थीटा एंगल इस साइड अगर लेते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको कैसा मिलता, तुमको कुछ ऐसा मिलता। उसको रिजॉल्व करते तो कुछ y कंपोनेंट आता और कुछ x कंपोनेंट आता, और x कंपोनेंट भी क्या आता तुम्हारा, डी साइन थीटा ही आता, तो ये x कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक, तो आप बोल सकते हो कि ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, ठीक, ये y के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है ना, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी अबाउट y एक्सिस, योर ex will be 0, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। ठीक, ex क्या हो जाएगा, जीरो कैसे हो जाएगा आपका, दे विल कैंसिल ईच अदर। ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपको, कैंसिल आउट। मतलब जो भी आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप लोग अगर जस्ट थीटा जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होता है, अगर उसको अगर इमेजिन करते, मतलब थीटा एंगल जितना उधर गए थे उतना ही थीटा एंगल इधर जाकर के अगर एक एलिमेंट्री पार्टिकल लेते, तो उसकी वजह से भी डी कुछ ऐसा आता, उसको रिजोल्व करते तो डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा कुछ आता। ठीक, और डी साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाता, मतलब नेट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा वो आपको y में मिलेगा, निगेटिव y एक्सिस की तरफ मिलेगा, किधर मिलेगा, निगेटिव y एक्सिस की तरफ, और क्या मिलेगा, डी कॉस थीटा। ठीक, क्या मिलेगा आपको, डी कॉस थीटा। क्लियर है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। वेरी गुड सबको, अगर आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। ठीक, तो जो आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, मतलब बोले तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ आप डीई वाई कर रहे हो। ठीक,
क्योंकि डीई एक्स तो जीरो होना है। ठीक, एक्स वाला कंपोनेंट इधर भी डीई को साइन थीटा, इधर भी डी साइन थीटा, दोनों बराबर, दोनों लड़ गए खत्म। ठीक, मतलब जो नेट मिला वो आपको निगेटिव वाई एक्सिस में मिल गया। ठीक, तो डीई कॉस थीटा विल बी योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब चलो इंटीग्रेशन करते हैं। डीई क्या हो जाएगा, तो डीई विल बी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तुम सोचो अरे रेडियस क्यों लिख दिए आप, तो अरे गधों रेडियस क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो तुम्हारा एलिमेंट्री पार्टिकल लिए हो सेंटर का डिस्टेंस क्या है, आर ही है ना। आर्क है भाई, आर्क किसका पार्ट होता है, सर्कल का पार्ट होता है। सर्कल का सेंटर से लेकर के तो क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है, सेम ही होता है ना। ठीक, तो आर का आर हो गया और क्या, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया आपको, ये हो गया आपका डीई। ठीक, इंटू कॉस थीटा है तो भाई चुपचाप से लिख दीजिए कॉस थीटा। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि डी क्यू क्या होगा, तो मेरे बच्चों डी क्यू निकालने का चलो मैं आपको नया यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक, जो ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो दिमाग वाले होंगे ना वो ट्रिक अब तक यूज समझ चुके होंगे। ठीक, और जिनके पास दिमाग है, दिमाग तो सबके पास होता है, ठीक, लेकिन जो नहीं सोच पा रहे हैं उनके लिए कि जो क्यू चार्ज तुमने दिया वो पूरे आर्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आर्क का लेंथ क्या है, आर्क का लेंथ क्या है, आर अल्फा। ठीक, कैसे आया, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर वाले फॉर्मूला से। ठीक, आपको थीटा क्या दे रखा है, पूरा अल्फा, रेडियस दे रखा है आर, तो आर का लेंथ एल, एल विल बी आर अल्फा। तो आर अल्फा में कितना चार्ज था, आर अल्फा में क्यू चार्ज था, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो क्यू बाई आर अल्फा। तो डीएक्स लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, डीएक्स लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू बाई आर अल्फा इंटू डीएक्स। ठीक, क्यू बाई आर अल्फा इंटू डीएक्स, ये क्या हो गया आपको, डी क्यू। ठीक, dx में क्या हो जाएगा, dq चार्ज होगा, डेट विल बी q बाई आर अल्फा इंटू dx, और dx को ना r d थीटा लिख दो। ठीक, सेम थीटा इक्वल टू एल बाई आर वाले फॉर्मूले से, तो ये क्या हो गया, ये तुमको q बाई अल्फा इंटू डी थीटा हो गया ना। ये आपको क्या आ गया, dq आ गया, q बाई अल्फा इंटू डी थीटा। ठीक, तो dq के बाई आर स्क्वायर, dq को हम लोग लिख देंगे क्या, dq विल बी q बाई अल्फा इंटू डी थीटा। तो फाइनल मिल गया आपको cos थीटा डी थीटा। फाइनल आपको क्या मिल गया, cos थीटा डी थीटा। इसी को करना पड़ेगा आपको क्या, इंटीग्रेट। मतलब देखो यहाँ पर तुम कांस्टेंट कौन कौन है, के क्यू आर स्क्वायर अल्फा सब कांस्टेंट है। ठीक, वेरिएबल आपका क्या है, वेरिएबल इज ओनली cos थीटा डी थीटा। वेरिएबल आपका क्या है, सिर्फ cos थीटा डी थीटा। ठीक, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप सबको पता है। ठीक, इसको लिख दो के क्यू बाई आर स्क्वायर अल्फा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता है सबको, साइन थीटा। ठीक, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। ठीक, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आप लोग करोगे, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक। ठीक, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक, हाँ कि नहीं, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक। क्यों, क्योंकि जब इंटीग्रेट करोगे तो आप अपना पूरा का पूरा पार्ट लोगे ना। आप कितना पूरा पार्ट लोगे, मतलब पहले आप इधर जाओगे अल्फा बाई टू, फिर आप इधर जाओगे अल्फा बाई टू, तब जाकर के आपको पूरा का पूरा आर्क कवर होगा, हाँ कि नहीं। तो जब तुम इधर गए तब तुम इस साइड को अगर पॉजिटिव लिए तो इस साइड को निगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू। क्लियर है ना, क्लियर है ना आपको, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, तो आप रख दो, सिंपली वैल्यू रख दो, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर अल्फा। ठीक, पहले क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई टू। तो साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई टू विल बी योर माइनस साइन अल्फा बाई टू। ठीक, तो ये आपको क्या हो गया, ठीक, ये आपको क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर अल्फा, ये आपको क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू, ये क्या हो जाएगा, टू साइन अल्फा बाई टू हो जाएगा ना। ये आपको क्या हो जाएगा, टू साइन अल्फा बाई टू। ठीक, यानी ये हो गया आपको के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, साइन अल्फा बाई टू। ठीक, अब जो ऊपर का टू उसको नीचे लेकर के जाइए, तो अल्फा बाई टू के टर्म में हो गया, हाँ कि नहीं। तो ये हो गया नेट आपका। ठीक, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, माइनस के क्या, ओके। तो ये हो गया क्या आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो अब तुम सोच रहे होगे कि सर आपने अल्फा साइन अल्फा बाई टू क्यों किया। ठीक, तो मान लो तुमको कभी भी आर्क दिया रहेगा तो तुमको अल्फा की वैल्यू पता रहेगी। ठीक, क्या किसकी वैल्यू पता रहेगी, अल्फा की वैल्यू पता रहेगी, तो बस के क्यू बाई आर स्क्वायर करिए, और अल्फा की वैल्यू जो भी दिया हुआ है साइन अल्फा बाई टू बाई अल्फा बाई टू।
अगर 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री बोले तो पाई बाई 3, ठीक? तो सिंपली क्या करो, अल्फा तुम्हारा पाई बाई 3 हो गया, तो अल्फा बाई 2 क्या होगा? पाई बाई 6, ठीक? तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन पाई बाई 6 बाई पाई बाई 6। पाई दिया हुआ है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन पाई बाई 2 बाई पाई बाई 2। हाँ कि नहीं? कितना सिंपल हो गया आंसर आपका, बताइए। ठीक हो गया ना सिंपल? तो ये छोटा-सा टर्म आपको क्या करना है? आपको बस ध्यान में रखना है। हाँ कि नहीं? इतना प्रैक्टिस करो कि ये आपके दिमाग में छप जाए। ठीक? क्वेश्चन देखो, आंसर बाहर आए। हाँ कि नहीं? ऐसा होता है भाई। ऐसा होता है, लोग इतना प्रैक्टिस करते हैं ना, देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक? मैं अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि सर क्या आपकी क्लास क्योंकि अभी तुम लोग सब जस्ट 11th से 12th के होंगे, तुम लोग पूछोगे सर आपकी क्या फिजिक्स इतनी स्ट्रांग थी? तो नहीं भाई नहीं थी, ठीक? मैंने अपना फिजिक्स को स्ट्रांग करने के लिए ना बहुत मेहनत किया है, बहुत दिन-रात मेहनत किया है, ना जाने कितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, ठीक? बहुत कड़ी मेहनत होती है, एक प्रॉपर वे से पढ़ा जाता है भाई। ठीक? मैंने पढ़ा है, मैंने मेहनत किया है तब आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक? तो आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके आप लोग क्या होगा, आप लोग आईआईटी के मतलब एकदम समझ रहे हैं ना, आईआईटी का पेपर मिला फोड़ दोगे एकदम, ठीक? तो आईआईटी का पेपर में फोड़ना ना इतना आसान नहीं होता है, फिजिक्स एकदम हलवा नहीं होता है कि मिला और फोड़ दिए, भाई मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक? खूब सारा प्रैक्टिस करो, खूब सारे न्यूमेरिकल्स बनाओ, हाँ कि नहीं? पास्ट ईयर जो आईआईटीज़ के जो होते हैं 40-50 साल जितना भी आईआईटीज़ का है, ठीक? पूरा बना दीजिए। जेईई मेंस, जेईई एडवांस सबके क्वेश्चंस बनाओ ना, देखो आईआईटी जो पूछ रहा है तुमसे बनता है कि नहीं बनता है। उसके अलावा तुम्हारे पास इतने सारे मॉड्यूल्स होंगे, वर्कबुक्स होंगे, कितने सारे किताबें होंगी, यार ये सब बनाइए, ठीक? रोज रात में 10 अच्छे-अच्छे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर के बैठ जाओ, ठीक? भले एक प्रॉब्लम को बनाने में 1 घंटा लगे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को बनाओगे तो उस हिसाब से तुम सोच भी पाओगे ना, तुम्हारी लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ेगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको करना चाहिए, ता तभी जाकर के क्या होगा, आपका फिजिक्स बहुत तगड़ा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक? नेक्स्ट, इन ए हेमी देखो इफ ए अब क्या किए हम लोग, इफ ए हेमिस्फेरिकल सेल हैज चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर विल बी, ठीक? मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक? आपको समझने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी। देखो आपको क्या है ना, आपको एक हेमिस्फेरिकल शेल दे दिया है। क्या दे दिया है आपको? एक हेमिस्फेरिकल शेल, देख रहे हो ना? मतलब एक फुटबॉल लिया, फुटबॉल को काट दिया पीस से, ठीक? वही है, कटा हुआ फुटबॉल है, ठीक? अब क्या किया, इसको क्यू चार्ज दे दिया इसका, और वो क्यू चार्ज क्या हो गया, इसके पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक? इसके पूरे के पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक? तो अब ये पूरे जो चार्ज जो पूरा यूनिफॉर्मली हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इस जो ये जो आपका हेमिस्फेरिकल शेल आप लोग जो देख रहे हो, इसके पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो सबके वजह से इस सेंटर पे कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा ना, हाँ कि नहीं? सबके वजह से आपका सेंटर पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन रहा होगा, ठीक? इससे इस वाले सेंटर पे, तो इसी सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कितना होगा सबकी वजह से, ठीक? चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरे साथ-साथ चलना है। आपको क्या करना है? आपको बस मेरे साथ-साथ चलना है। चलिए, देखिए और देख कर के समझ जाइए, ठीक? बहुत आसान है, ठीक? तो देखो, जब भी आपको शेल्स मिले, जैसे यहाँ पर भी आपको क्या है, हेमिस्फेरिकल शेल मिला। सबसे पहला चीज़ यही सोचना है ना, स्टेप 1 आपको क्या बोलता है? स्टेप 1 आपको बोलता है कि आप एलिमेंट्री पार्टिकल चूज़ करो। क्या चूज़ करो? एलिमेंट्री पार्टिकल। तो यहाँ पर जो ये जो हेमिस्फेरिकल शेल है, इसका जो एलिमेंट्री पार्टिकल होगा, वो क्या होगा? एक रिंग, हाँ कि नहीं? तो आप कहीं पे भी आप क्या करो, एक रिंग इमेजिन कर लो, ठीक? एक रिंग, पतला-सा एक रिंग इमेजिन कर लो, ठीक? लेट्स से सेंटर से तुम बोल दो कि कुछ एक्स डिस्टेंस पे, ठीक? कुछ डीएक्स थिकनेस का, ठीक है? एक पतला-सा तुम एक क्या करो, एक रिंग इमेजिन कर लो, ठीक? अब ये जो रिंग होगा, इस रिंग का अपना रेडियस होगा लेट्स से कुछ स्मॉल आर, ठीक? इस रिंग का अपना कुछ रेडियस होगा कुछ स्मॉल आर, हाँ कि नहीं? इसका जो थिकनेस है, थिकनेस क्या है? ये वाली थिकनेस है। अगर ध्यान से देखोगे तो स्फेरिकल शेल ऐसा होता है ना, ठीक? अगर थिकनेस जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कर्व थोड़ा-सा, हाँ कि नहीं? तो ये हो जाएगा उसका क्या, आपका थिकनेस। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एक्सिस बनाएँगे, हाँ कि नहीं? तो चलो मैं एक बड़ा-सा डायग्राम बना कर के आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक?
आप लोगों को ना एक बड़ा सा डायग्राम बना करके मैं एकदम क्लियर दिखाता हूँ। ठीक, मेरे साथ बने रहिए। देखो देखो क्या होगा ना, तुम मेरे साथ बने रहोगे, मेरी बातों को अगर ध्यान से सुनोगे, ठीक, तो तुमको क्या होगा, तुमको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक, क्योंकि मैं हूँ ही तुम लोगों का फिजिक्स को तगड़ा करने के लिए, हाँ कि नहीं? हमारा काम ही है कि आपका फिजिक्स को हम क्या कर दें, हम पूरा स्ट्रॉन्ग कर दें। परफेक्ट। देखो सब कोई, ठीक, ये हेमिस्फेरिकल सेल है। ठीक, ये क्या है आपका, एक हेमिस्फेरिकल सेल। ठीक, अब इस हेमिस्फेरिकल के सेल के सेंटर पे आपको बताना था, तो आप क्या करो, सबसे पहले अपना एक एक्सिस चूज कर लो। ठीक, ये हो गया क्या आपका एक्सिस। ठीक, तुमने इसको जो भी चार्ज दिया था, वो चार्ज तो यूनिफॉर्मली इसके पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, हाँ कि नहीं? और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी तुमको क्या दे रखी थी, सिग्मा दे रखी थी। हमने आपसे क्या बोला कि यहाँ पर जो एलिमेंट्री पार्टिकल होगा, वो क्या होगा, एक पतला सा आप लोग एक रिंग इमेजिन कर लो। ठीक, और लेट से वो सेंटर से ये पार्ट अगर लेट से कुछ अगर एंगल थीटा है, ठीक, तो ये आपको क्या होगा, ये आपको कुछ डी थीटा होगा, हाँ कि नहीं? तो ये जो लेंथ है, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको आर डी थीटा हो जाएगा, हाँ कि नहीं? ये क्या हो जाएगा आपको आर डी थीटा, हाँ कि नहीं? अब ये जो तुम रिंग इमेजिन किए हो, इस रिंग का अपना कुछ रेडियस होगा स्मॉल आर। ठीक, और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, तो तुम देखो ये एक तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, जिसमें स्मॉल आर तुम अगर रिजॉल्व करके तुम्हारा ये जो चीज है, ये कैपिटल आर है ना, आपको रुको मैं बता रहा हूँ। ठीक, लाल कलम देखो सब कोई हमारा। ठीक, ये जो है आपका, ये, ठीक, ये आपका क्या है, ये कैपिटल आर है। तो ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये आपको आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये पार्ट आपको क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो तुम बोल सकते हो कि जो स्मॉल आर है तुम्हारा, स्मॉल आर इज बेसिकली योर कैपिटल आर साइन थीटा। ठीक, ये जो एलिमेंट्री रिंग तुमने लिया है, ये जो तुम्हारा जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये जो रिंग तुम देख रहे हो पतला सा, ठीक, इस पे जो चार्ज होगा, इस पे जो चार्ज होगा डी क्यू, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू उसका एरिया डी ए, हाँ कि नहीं? क्योंकि पूरा जो तुम उसका चार्ज होगा, वो पूरा तो टू पाई आर स्क्वायर, जो हेमिस्फेरिकल का पूरा जो सरफेस एरिया है, ठीक, वो पूरे एरिया पे, ठीक, हेमिस्फेयर का जो पूरा एरिया है, ठीक, आप ध्यान से समझना बात को, कि हेमिस्फेयर जो है तुम्हारा, हेमिस्फेयर, ठीक, हेमिस्फेयर की चाहती है वो पूरे उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर गया। ठीक, उसका पूरा एरिया क्या होता है, टू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब जो क्यू चार्ज दिए थे वो पूरा टू पाई आर स्क्वायर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब यहाँ पर जो सिग्मा अकबर बेसिकली होगा भी, तो सिग्मा क्या होगा, क्यू बाई टू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो टू पाई आर स्क्वायर एरिया में क्यू चार्ज, यूनिट में क्यू बाई टू पाई आर स्क्वायर। ठीक, बोले तो वही है आपका क्या, सिग्मा। ठीक, यूनिट में कितना चार्ज हो गया, सिग्मा। ठीक, तो वो जो रिंग का एरिया है, दैट विल बी टू पाई आर इंटू उसका थिकनेस, दैट इज योर आर डी थीटा। ठीक, उसमें कितना चार्ज होगा, तो सिग्मा इंटू उसका रिंग का एरिया, हाँ कि नहीं? आई बात सबको समझ में, सिग्मा इंटू उसका एरिया। ठीक, तो dq जो आपका आ जाएगा, dq विल बी चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू डी ए। डी ए क्या हो जाएगा, तो उसका लेंथ क्या है आपका, टू पाई इंटू स्मॉल आर। ठीक, और उसका थिकनेस क्या है, थिकनेस क्या है आपका, थिकनेस तो यही है ना, आर डी थीटा। तो थिकनेस क्या हो गया आपको, आर डी थीटा। ठीक, मतलब ये हो जाएगा आपको सिग्मा टू पाई, स्मॉल आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर साइन थीटा। तो टू पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये आपको क्या हो गया, डी, ये क्या हो गया आपको, डी क्यू। ठीक, क्या हो गया आपको, डी क्यू। ठीक, अब यहाँ पर मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मान लो लेट से आपका कोई रिंग हो, और रिंग को हम लोग दे दे कुछ चार्ज क्यू, रिंग को हम लोग क्या दे दे, कुछ चार्ज क्यू दे दे। ठीक, और रिंग का रेडियस हम बोल दिए कि कुछ हो आर। ठीक, तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, मतलब एक्सियल डिस्टेंस पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू, मतलब जो यहाँ पर आर क्या है, इस रिंग का रेडियस,
और x क्या है तुम्हारा, जिस डिस्टेंस पे तुम निकाल रहे हो सेंटर से वो, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर भी अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या है, आपको एक रिंग है, रिंग से आपका एक्सिस का डिस्टेंस ये आपने कुछ x माना था ना, ठीक, ये लेट से कुछ x है, ठीक। तो यहाँ पर भी आप उस रिंग के वजह से x डिस्टेंस पे निकालोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक। और वो जो x है वो x आपका r cos थीटा हो जाएगा, x आपका क्या हो जाएगा r cos थीटा, ठीक। तो अब चूंकि यहाँ पर जो रिंग है इस पे के पास चार्ज dq है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर होगा भी वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो क्या होगा de, ठीक। वो रिंग की वजह से एक्सियल डिस्टेंस पे किधर होता है, टुवर्ड्स उसका एक्सिस ही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी, वो उसके एक्सिस की तरफ ही होगा, ठीक। और जो डीई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, ठीक, डीई की वैल्यू यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वही आपका क्या, डीई विल बी के, ठीक। चार्ज क्या है रिंग पे हमारा डी क्यू, तो टी क्यू, एक्सिस से डिस्टेंस क्या है एक्स, तो एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस रिंग का रेडियस क्या है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, इसका पावर 3/2, ठीक। अब सबकी वैल्यू लिखो, ठीक, सबकी वैल्यू लिख दीजिए। अब हम लोग सबको वैल्यू क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। के तो के तो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू चेंज थोड़ी होगी, ठीक। अब डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। डी क्यू की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, देखो यहाँ पर सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ठीक। तो हम लोग डी क्यू की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक। डी क्यू की वैल्यू है सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ठीक। ये हम लोग का क्या हो गया डी क्यू, ठीक, इंटू एक्स। एक्स मेरा क्या है, एक्स आपका क्या है बताइए, एक्स एक्स हम लोगों को पता है ना, एक्स क्या है हम लोगों का आर कॉस थीटा, रिजोल्व करके आर को बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोगों का बताओ, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर, ये क्या हो जाएगा आपको, स्मॉल आर क्या था आपको, आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, ओके। तो ये हो गया आपको, जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, मतलब के सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर, ठीक। आपका एक और आर है तो वो भी आ जाएगा, ठीक। इनटू आपको क्या क्या मिलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। देखो आपको क्या मिल गया, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा, ठीक। तो के सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर इंटू आर साइन थीटा डी कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा बाई, ठीक। आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का पावर 3/2, मतलब वो क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा आपका, ठीक। तो आर क्यूब ये, और ऊपर भी देखो आर स्क्वायर इंटू आर, ये आर क्यूब हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो क्या मिला, के सिग्मा, ठीक। इसको भी पाई कर दो। अब साइन थीटा कॉस थीटा, अब ये 2 भी है ना, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को तुम सिंपली साइन 2 थीटा लिख दो, हाँ कि नहीं। तो के सिग्मा 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा आपको, ठीक। और थीटा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, अगर तुम ध्यान से देखोगे जो थीटा है तुम्हारा, ठीक, वो थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, ठीक। थीटा विल बी, आप जो पहला ये रिंग लोगे, पहला रिंग आप यहाँ पर लोगे तो उसके लिए थीटा क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब जो सबसे बड़ी वाली रिंग लोगे उसके लिए थीटा आपका क्या हो जाएगा पूरा पाई/2, मतलब बेसिकली आप इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट जो रखोगे वो कहाँ से कहाँ तक रखोगे, 0 से पाई/2, ओके। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई/2। तो ये हो गया आपको के सिग्मा पाई, ठीक। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा/2, लिमिट तुम्हारा 0 से पाई/2, ठीक। तो पहले तो तुमको क्या रखना पड़ेगा पाई/2, ठीक। ये आपको के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, ठीक, सिग्मा पाई, ठीक। ये क्या हो जाएगा, पहले तो पाई/2 रखो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब कॉस पाई क्या होता है -1, और माइनस माइनस इंटू क्या हो जाएगा +1, फिर क्या होगा 0 रखोगे तुम, ठीक। क्या रखोगे तुम, 0 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 तुम्हारा क्या होता है 1, ठीक। और माइनस है तो क्या हो जाएगा -1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने पे क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1/2, ठीक। तो ये क्या हो गया आपको, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, और 1 + 1 2,
डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा आपको 1 ही हो जाएगा। ठीक, ये 1 + 1 2, ये 2/2 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला बस सिग्मा बाई क्या मिला आपको 4 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई आपको मिला क्या 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा डाउनवर्ड्स। डायरेक्शन क्या हो गया आपको डाउनवर्ड्स, है कि नहीं। आप डायग्राम से देख सकते हो कि डायरेक्शन क्या है, मैं डायग्राम से दिखाता हूँ आपको। ठीक, डायग्राम से देख सकते हैं ना आपका क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए आ रहा है ना। ठीक, तो देख रहे हो किस तरह से हमने ये प्रॉब्लम को बनाया, और ये प्रॉब्लम कितना सिंपल हो गया। तो ये प्रॉब्लम सिंपल कैसे हुआ आपका, ये प्रॉब्लम सिंपल तब हुआ जब आपने एलिमेंट्री पार्टिकल अच्छे से माना। ठीक, आप शुरू लोगों को लगता है कि बाप रे बाप, हेमिस्फेरिकल सेल दे दिया है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा अभी वो कितना कम्प्लेक्स वैल्यू होगा। ठीक, लेकिन देखो क्या कम्प्लेक्स है, नहीं ना, कितना सिंपल है, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, कितना सिंपल सा टर्म आया है सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल अच्छा से लेना आ गया, ठीक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ठीक, कि अगर आपको एलिमेंट्री पार्टिकल अच्छा से लेना आ गया, एलिमेंट्री पार्टिकल के ऊपर चार्ज निकालना अच्छा से आ गया, और उस एलिमेंट्री पार्टिकल की वजह से फील्ड निकालना अगर आपको आ गया, तो भाई तुम किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा। यू वोंट फेस एनी डिफिकल्टी। ओके, बस जस्ट दिस थ्री। ठीक, पहला चीज आपको एलिमेंट्री पार्टिकल अगर अच्छे से लेना आ गया, दूसरा एलिमेंट्री पार्टिकल पे चार्ज निकालना आ गया, और तीसरा उस एलिमेंट्री पार्टिकल की वजह से अगर आपको फील्ड निकालना आ गया, तो चीजें आपके लिए हो जाएगी सिंपल। ठीक, क्योंकि चौथा स्टेप इंटीग्रेशन, वो तो आप सीख ही जाओगे ना भाई, इंटीग्रेशन तो आप सीख ही जाओगे, हाँ कि नहीं। इंटीग्रेशन क्या है, वो तो विथ टाइम आप सीख ही जाओगे। वेरी गुड, सबको वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओहो, ये तो डिस्क है, हाँ कि नहीं। तो देखो आपको क्वेश्चन बोल रखा है ना कि एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, उसका रेडियस क्या है आपका कैपिटल आर। ठीक, उस डिस्क का चार्ज डेंसिटी भी दे रखा है सिग्मा, मतलब तुम कुछ भी चार्ज दिए होगे डिस्क को, कुछ क्यू चार्ज दिए होगे डिस्क को, वो क्यू चार्ज क्या होगा, वो पूरे पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो क्यू चार्ज दिए डिस्क को, और वो पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, और उस चार्ज डेंसिटी को हम लोगों ने सिग्मा बोल दिया, मतलब क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, वो आपका क्या हो गया, आपका सिग्मा हो गया, आगे नहीं। तो आपको बोला है कि एक्सेंटर से कुछ एक्सियल डिस्टेंस एक्स पे फील्ड क्या होगा। ठीक, तो ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर भी, अब आप सबको ही मेरे साथ साथ चलेंगे, किसके साथ साथ चलेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे। ठीक, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप वाज एलिमेंट्री पार्टिकल लेना। ठीक, तो एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो जाएगा, तो देखो डिस्क है आपका, क्या है आपका ये डिस्क है, तो डिस्क का एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो जाएगा, तो एक रिंग। ठीक, तो तुम क्या करो, तुम सेंटर से, ठीक, कुछ स्मॉल आर रेडियस का एक रिंग ले लो। ठीक, एक रिंग इमेजिन कर लो। ठीक, ये रिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री पार्टिकल हो जाएगा। ठीक, और इस रिंग का थिकनेस कुछ डी आर ले लेना। ठीक, डी आर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी आर विल बी द थिकनेस ऑफ रिंग। ठीक, डी आर विल बी द थिकनेस ऑफ रिंग। ओके, तो डिस्क कभी भी तुमको मिले तो डिस्क में एलिमेंट्री पार्टिकल क्या लेना है आपको, रिंग लेना है, क्या लेना है आपको, रिंग लेना है। ठीक, तो तुम क्या किए, तुम सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे, ठीक, एक रिंग ले लिए, तो इस रिंग का रेडियस भी क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। ठीक, और उसका थिकनेस तुम क्या मान लिए, डी आर मान लिए। अब तुमको पता है कि चार्ज जो है, ठीक, वो पूरे के पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मेरा जो रिंग जो है, रिंग पे चार्ज मेरा जो डी क्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो सिग्मा इंटू डी ए। रिंग पे चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, मतलब सिग्मा इंटू रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर। एरिया क्या होता है, सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, लेंथ क्या हो जाएगा, रिंग रिंग का लेंथ कितना है, तो पूरा सरकमफेरेंस का लेंथ 2 पाई आर, और थिकनेस कितना है, डी आर, तो थिकनेस डी आर, तो 2 पाई आर डी आर, हाँ कि नहीं। ठीक, तो इस चीज को कई लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो जो लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक, उनके लिए मैं अभी थोड़ा अलग से बताता हूँ। ठीक, ताकि आपको थोड़ा आसानी लगे।
सब ध्यान से देखना, एकदम पीसफुली होकर के एकदम ध्यान से देखो। सबको दिख रहा है ये रिंग? ठीक, ये रिंग है, इसका रेडियस है आर और थिकनेस क्या है, डी आर। ठीक, हम लोग को निकालना है इसका एरिया। क्या निकालना है इसका एरिया? तो इसको ना क्या करो ना, काट दो बीच से। ठीक, काट दो, खच। ठीक, और काट करके ऐसे पकड़ के इसको एक्सपैंड कर दो। इसको पकड़ के तुम एक्सपैंड करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ कि नहीं? काट के खींच दो इसको। ठीक, खींच दिए तो ये जो पार्ट है, इसका जो लेंथ है वो तो उसका सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई आर, और ये जो इसका एरिया है वो क्या हो जाएगा, ये जो ब्रेथ है वो क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस विच इज डी आर। तो एरिया क्या हो गया तुम्हारा, एरिया विल बी 2 पाई आर इंटू डी आर, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ कि नहीं? चार्ज इस पे निकालना है तो ऐसे करो कि पूरा डिस्क का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, उस पे क्यू चार्ज है, यूनिट पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई स्मॉल आर डी आर पे चार्ज कितना होगा, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई स्मॉल आर डी आर। ठीक, अब देखो ये क्यू बाई पाई आर स्क्वायर ही तो तुम्हारा क्या होता है, सिग्मा होता है। ठीक, तो तुम्हारा जो चार्ज डी क्यू है वो डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल आर डी आर। ठीक, डी क्यू क्या हो गया, सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल आर डी आर। तो अगर तुमको डी क्यू मिल गया, ठीक, तुमको क्या मिल गया, एलिमेंट्री चार्ज मिल गया। ठीक, तो एलिमेंट्री चार्ज मिल जाने के वजह से तुमको अब क्या करना है, देखो एलिमेंट्री पार्टिकल ले लिए, अब उस एलिमेंट्री पार्टिकल पे जो चार्ज आएगा, एलिमेंट्री चार्ज वो भी निकाल लिए। तो अब उस एलिमेंट्री पार्टिकल की वजह से फील्ड निकालो ना, क्या होगा, तो बाई रिंग के वजह से जो फील्ड होगा वो तो इधर ही होगा ना। ठीक, और रिंग मेरा एक एलिमेंट्री पार्टिकल है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारा डीई होगा। ठीक, तो डीई जो हो जाएगा वो क्या है आपका, जो डीई है, ठीक, वो डीई एक्चुअल में है क्या, ठीक, आपका जो डीई है वो डीई एक्चुअल में क्या है, डीई इज द एलिमेंट्री फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग। ठीक, और रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के, उस रिंग पे चार्ज क्या है, डी क्यू, तो डी क्यू। ठीक, एक्स डिस्टेंस पे निकालना है तो एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस रिंग का रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक, का पावर 3/2। ठीक, ये मेरा क्या है, ये डीई। इसी को अगर हम पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक, तो के डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ठीक, और एक्स तो आपका कांस्टेंट है तो उसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक, बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसमें क्या है, स्मॉल आर। वेरिएबल इसमें क्या है, स्मॉल आर। तो जो भी चीजें कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट कौन कौन है, के, सिग्मा, 2 पाई, एक्स। ठीक, और वेरिएबल कौन है, आर। तो आर डी आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो याद करना फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैं तुम लोगों को बताया था कि इस टाइप का टर्म मतलब आर डी आर बाई समथिंग आ जाए नीचे में, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 आ जाए नीचे में, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल डू इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। ठीक, मतलब हम लोग मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम टी स्क्वायर। ठीक, लिमिट भी आपका क्या हो जाएगा, लिमिट भी आपका चेंज हो जाएगा ना। ठीक, इनिशियल लिमिट आपका क्या था, जीरो से कैपिटल आर। ठीक, इनिशियल लिमिट आपका क्या था, जीरो से कैपिटल आर। ठीक, कब, जब वेरिएबल आपका स्मॉल आर में था। अगर वेरिएबल आपका टी में आ जाएगा तो लिमिट भी आपका क्या हो जाएगा, लिमिट आपको टी में लेकर के जाना पड़ जाएगा। ठीक, तो जब आर की वैल्यू जीरो होगी, आर की जे वैल्यू जीरो होगी तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स। और आर की वैल्यू जब कैपिटल आर होगी तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, तो जब आप लोग टी में इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट भी आप टी का रखोगे। ठीक, और टी की लिमिट क्या हो जाएगी आपका, एक्स से लेकर के अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो खैर तो ये तो बात हो गई लिमिट की। पहले चलो हम लोग करते हैं क्या, उसको इंटीग्रेट। ठीक, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लिए। तो यहाँ से तुमको पता चलेगा कि 2 r dr, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन 2 r dr, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t
dt, हाँ कि नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r dr क्या हो गया, सिंपली t dt, r dr आपका क्या हो गया, सिंपली t dt। ठीक, तो ऊपर आपका जो टर्म है r dr, उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आपका जो इंटीग्रेशन टर्म था, इंटीग्रेशन टर्म वाज r dr अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। आर डी आर को हम लोग क्या लिख दिए, टी डी टी लिख दिए, बाई टी स्क्वायर का पावर 3/2 क्या हो गया, टी क्यूब हो गया। एक से टी से एक टी कैंसिल, तो क्या बचा आपको, आपको बचा डी टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जो कि क्या हो जाएगा, -1/t। ठीक, अगर टी में ही इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करना चाहोगे तो टी को भी लिमिट पुट कर सकते हो। लिमिट टी का कहाँ से कहाँ तक है, आपका टी का एक्स से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब एक्स से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया आपको, ये हो गया आपको, पहले आप लोग क्या करोगे, अब अपर लिमिट रखोगे। ठीक, अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा वो आपको, -1/x² प्लस आर स्क्वायर। अपर लिमिट रखते ही वो क्या हो गया आपको, -1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर माइनस। ठीक, अब लोअर लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट क्या है आपको, x, तो माइनस ऑफ -1/x क्या हो जाएगा, ठीक, +1/x हो जाएगा, तो ये बेसिकली आपको क्या हो गया, 1/x माइनस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला, ई नेट, ठीक, वो आपको मिला अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वो हो गया आपको, आपका जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट कौन कौन था आपको, के सिग्मा 2π x, कांस्टेंट आपको क्या था, के सिग्मा 2π x। ठीक, और इंटीग्रेट होके मिला आपको 1/x माइनस अंडर रूट ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये आपको मिल गया इंटीग्रेट होकर के। ठीक, आप के की वैल्यू 1/4π भी रख सकते हैं। ठीक, के की वैल्यू आप क्या रखोगे, 1/4π, और 4π से क्या हो जाएगा, 2π, 2 जब 4π हो जाएगा। ठीक, तो क्या बच जाएगा आपको, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1/x माइनस अंडर रूट ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब x को आप अंदर भेज दो। ठीक, x को अंदर भेज दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, so this will be the net electric field। ठीक, और डायरेक्शन आपको पता है, डायरेक्शन आप लोगों को पता है। ठीक, कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये मिल गया आपको क्या, आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको क्या मिल गया, आपको फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, कि आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यही हो जाएगा। Okay, this is your net electric field due to a disk at some axial distance x. Okay, that is your sigma by 2 epsilon naught 1 minus x by under root of x square plus r square. Okay, तो आई गेस कि आप सबको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गया होगा, तो शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक, शुरू से लेकर के अंत तक अगर हम पूरी बात करेंगे, पूरा पिक्चर अगर हम लोग देखेंगे, तो हमने हर क्वेश्चन में क्या किया, हर क्वेश्चन में मैं एक बार सम अप करना चाहूंगा सारी चीजों को। ठीक, कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर हम लोगों ने तुम्हारा दो सेमी इनफाइनाइट रॉड को अपोजिट चार्जेस के, ठीक, जोड़ देने से क्या होगा वो निकाला, फिर हम लोगों ने आर्क की वजह से निकाला, फिर हम लोगों ने हेमिस्फेरिकल शेल की वजह से निकाला, फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिस्क की वजह से निकाला। ठीक, तो इतना करने पे हम लोगों ने ये चीज देखा कि हर एक क्वेश्चन में हम सेम 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं, हर जगह पर 4 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल ले रहे थे, दूसरा स्टेप हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल पे जो चार्ज आया वो निकाल रहे थे, और फिर तीसरा हम लोग उस एलिमेंट्री पार्टिकल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कर रहे थे, और चौथा हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे। ये चार, हर क्वेश्चन में यही 4 चीज किया, इसके अलावा और आपका कुछ भी नहीं किया। ओके, इसके अलावा हमने और आपका कुछ भी नहीं किया। ओके, सो आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए इतना ही रखना चाहूंगा। ठीक, आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो, एंड ठीक,
मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि स्टे फोकस, ठीक। सब फोकस्ड रहिए, सब पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान लगाइए। अभी जितने भी आपके फालतू काम है, घूमना फिरना, सब छोड़ दीजिए। वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक। घर पे जितना रहेगा उतना आप सेफ रहेगा। मैं बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक। अच्छे से पढ़ो, आईआईटी जाओ, ठीक। बड़े बड़े कॉलेजेस जाओ, अच्छे अच्छे ब्रांचेस लो, ठीक। बी सम सक्सेसफुल पर्सन, ओके। डोंट वेस्ट योर टाइम, बस पढ़ो। दिक्कत आए तो यू कैन फॉलो मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके। आज के लिए मैं इतना ही रहना चाहूंगा। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, ओके, ट्यूटोरियल 5। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, ओके। हैप्पी लर्निंग।